योगी सरकार खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है, मगर प्रशासन की लापरवाही से खनन का कारोबार दिन दोगुना रात चौगुना फल फूल रहा है। यमुना नदी की धार से अवैध खनन रोकने के लिए हाल ही में प्रशासन ने खनन कारोबारियों पर 53 लाख का जुर्माना लगाया था, मगर बावजूद इसके खनन का कारोबार एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। ये तस्वीर फतेहपुर की है, जहां यमुना नदी को देखिए, जिसमें जलजीव से लेकर मछलियों का राज होता है, लेकिन अब खनन कारोबारियों का राज चल रहा है। फॉकलैंड मशीनों की धमक के आगे जलजीव तो विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन यमुना नदी से खनन रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। जबकि हाल ही में 53 लाख से अधिक का जुर्माना लगाए जाने के बाद भी यमुना नदी में फॉकलैंड मशीनों को उतार कर खनन किया जा रहा है। लगभग 5 दिन पूर्व कमिश्नर प्रयागराज को जनपद में अवैध खनन की जानकारी होने के बाद उनके निर्देश पर ज्वाइंट टीम ने निरीक्षण कर अनियमितता देख बड़ी कार्रवाई की थी। मौके पर पहुंची टीम ने गढ़ीवा, मंजूगवा, कोर्रा कनक खंडे, कोर्रा कनक ओती खंड 2 और अढ़ावल सहित अन्य खदानों में 53 लाख से अधिक का जुर्माना लगाकर बड़ी कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद सुधार होने के बजाय पुनः दर्जनों फॉकलैंड मशीनों को उतारकर खनन का खेल शुरू कर दिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खनन माफिया ने सत्ता का हनक दिखाकर अवैध खनन कर रहे हैं। बड़े नेता का नाम बताकर यमुना नदी से लाल सोना लूट रहे हैं, जिसका वीडियो शुक्रवार को पुनः वायरल हुआ तो विभाग में फिर से हड़कंप मचा। एडीएम ने कहा कि मौके पर टीम भेजी गई, जांच के बाद फिर से कार्रवाई होगी। जो 53,20,000 रुपए की कार्रवाई हुई है वो 4 कुल मिला के खनन क्षेत्रों के ऊपर हुई है, जो गत सप्ताह में निरीक्षण कराया गया था तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से। उसके अलावा भी नियमित तौर पे हमारे खनिज विभाग के अधिकारी और तहसील विभाग के अधिकारी जो है वो सभी खदानों का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि कहीं किसी प्रकार की और अनियमितता आती है तो उसमें भी नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जुर्माने संबंधी कार्रवाई होगी, और यदि उसके बाद भी सुधार नहीं आता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें एफआईआर संबंधी कार्रवाई भी होगी। किंतु लगातार हमारी टीमें जो तहसील स्तरीय टास्क फोर्स है, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स है, नियमित रूप से सभी खदानों का निरीक्षण कर जो कार्रवाई होती है, जो कार्रवाई हुई वो अवैध खनन में यदि जलधारा से भी खनन किया जाता है किसी के द्वारा, या अपने खनन क्षेत्र में ही जल स्तर आ जाने के बाद भी खनन किया जाता है, तो उसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की जुर्माने की कार्रवाई है, वो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। और निरंतर सभी को सचेत करते हुए वार्निंग भी दी गई है कि यदि आपके खनन क्षेत्र में जलधारा आ गई है या जल का स्तर आ गया है तो वहां से खनन कार्य न करें।